हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं पंचगांव और हमारे साथ जा रहे हैं खीम भैया और उनकी फैमिली। पंचगांव जो कि दिल्ली से करीब 54 किलोमीटर दूर है और हम लोग को जाने में समय लगा था 1 घंटा। और जाते समय वेदर बहुत ही अच्छा था, बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हमें तो जाने का मजा ही आ गया था। और इस खुशनुमा मौसम का मजा उठाते हुए हम लोग थोड़ी ही देर में पहुंच गए पंचगांव। अंदर जाने पर हम लोगों को पार्किंग भी बड़े इजीली मिल गई थी। जब हम लोगों ने एंट्री ली तो वहां पर जो मेन एंट्री थी रेस्टोरेंट के अंदर जाने की, वहां पर देखा काफी सारा क्राउड इकट्ठा हुआ हुआ था। तो पहले तो हम लोगों को लगा कि क्राउड मतलब ऐसा क्या हो गया है कि जो इतना क्राउड है जो कि बाहर है। वहां जाने पर पता चला कि अजय इन लोगों का तो नंबर लगा हुआ है, अभी अंदर कुछ भी सीट खाली नहीं है। सभी लोग बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा। तो बस फिर हम लोगों ने भी जाकर के अपना नंबर लगा दिया। और जिस तरीके का वहाँ पर क्राउड था उस हिसाब से हम लोगों को लग रहा था कम से कम हमारा नंबर अभी 1 घंटे में आएगा। तो तब तक हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा-सा बाहर की तरफ ही घूम लेते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने अपने जो भी इन लोगों के रेस्टोरेंट में आएँगे उन लोग के लिए कैमल राइड की व्यवस्था की हुई थी। मौसम अच्छा होने की वजह से हम लोग को बाहर खड़े होने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी, बल्कि हम लोग तो इस ठंडी हवा का लुत्फ़ उठा रहे थे। घूमते-घूमते हम लोग पहुँच गए आइसक्रीम पार्लर में। वहाँ जाकर के हम लोगों ने आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाया। वहीं पास में ही एक उन्होंने गार्डन टाइप से बनाया हुआ था, तो हम लोग उसी में जाकर के थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, थोड़ी देर घूमे उसमें। बस यही था कि नंबर अभी आने में हमारा टाइम था, हम लोग को टाइम पास भी करना था, तो बस हम लोग इधर-उधर कहीं न कहीं घूमते ही रहे। तभी हमने सामने से मिनी ट्रेन को आते हुए देखा, तो बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे उसमें बैठ कर के। यहाँ पर बच्चों के लिए डिफरेंट राइड्स का भी अरेंजमेंट था, तो बच्चे जब तक उन लोग का नंबर नहीं आ रहा था, तब तक बच्चे यहीं पर ही मज़े कर रहे थे। सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा। तभी मैंने देखा कि एक साइड पर उन्होंने पूरा गेमिंग ज़ोन बनाया हुआ था। एक बस भी खड़ी हुई थी जिसके अंदर से उन्होंने बच्चों के लिए गेम्स लगाए हुए थे और उसी की दूसरी साइड पर ही बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप के गेम्स थे। एक तरीके से ये पूरा गेमिंग ज़ोन उन्होंने बना दिया था यहाँ और यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में हम लोगों का नंबर आ गया और हम लोग सभी लोग अंदर एंट्री ले लिए। वैसे तो हम यहाँ पर जो सरपंच पराठा है वो खाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर और भी काफ़ी सारी डिशेज़ थी जैसे कि आपको नॉर्थ इंडियन भी मिलेगा, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन एंड इटालियन, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ पर। I can feel chilled out vibes with great background music, rural graffiti and fancy lighting, which are make it the perfect place to hang out with your gang. देखने पर तो यही लग रहा था जैसे कि आधी दिल्ली उठ करके यहीं पर पराठा खाने के लिए आई हुई है। हम लोग ऑर्डर प्लेस कर चुके थे और बस इंतज़ार कर रहे थे अपने सुपर स्पेशल पराठे का। और यहाँ पर जब पराठा आता था उसको सर्व करने का भी अलग ही स्टाइल था। पहले एक बेल बजाते हुए आते थे, पीछे से वो पराठा लेकर के आते थे और जब भी बेल की आवाज़ आती थी तो हम लोगों को लगता था कि हमारा पराठा आ गया। पराठा आने में टाइम था तो तब तक हमने चिल्ली पोटैटो का ऑर्डर कर दिया था और थोड़ी देर में हमारा इंतज़ार खत्म, हमारा पराठा आ गया। पराठे में पनीर, आलू
और नट्स की स्टफिंग थी, जिसको कि ऊपर से चीज़ से सजाया गया था। पराठे के साथ उन्होंने दाल, चटनी, बटर, शाही पनीर, करी, स्वीट्स भी सर्व की थी। और इस एक पराठे की कॉस्ट थी 1275 रुपीज़, यानी कि 1275 रुपए। और इस एक पराठे को ही 4 से 5 लोग शेयर कर सकते हैं। और इस पराठे को उन्होंने पिज़्ज़ा की तरह कट लगा कर के दिया था, ताकि जिसको भी लेना हो वो एक-एक पीस ले सकता है। स्टफ़ पराठा तो कई जगह खाया है, लेकिन यहाँ के पराठे की स्टफिंग जो है वो एकदम अमेज़िंग थी। अगर मैं यहाँ दोबारा आऊँगी तो सिर्फ़ इस पराठे को खाने के लिए, और मैं ज़रूर आऊँगी। पराठा खाने के बाद फिर उन्होंने जो साइड में एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, हम लोग वहाँ पर चले गए, क्योंकि एक ठंडी हवा चल रही थी, हल्की-हल्की बूँदा-बांदी भी हो रही थी। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ जाकर के भी बैठे। यहाँ रात के समय बहुत ही अच्छा लगता होगा, लाइटिंग वगैरह होती होगी, और पास की ही पहाड़ी पर हमने देखा हमारा झंडा भी लहरा रहा था। वहाँ का नज़ारा देखने के बाद हम लोग अंदर आए और चल पड़े वापसी की ओर। इतने अच्छे मौसम ने तो यहाँ आने का मज़ा दोगुना कर दिया। गाइज़, अगर हो सके तो आप लोग भी एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। और पराठा, पराठा तो अपने आप में ही, मतलब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए, बहुत ही अमेज़िंग था। गाइज़, आप लोग भी यहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।